Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and healthy. Your studies are going in a smooth manner. I am your educator Nidhi Dua and I teach you chemistry at this platform named Gur Mantra Siksha Ka Granth. Guys, this is our chemistry syllabus for GATE 2021 exam, and in previous lectures we have started section 1 named atomic structure, and in this particular lecture we are going to start the next topic of our section 1 named periodic table. Syllabus that we have covered till now are these topics. यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक पिछले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले जाके इन्हें पढ़िए। और अब हम जो इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियडिक टेबल। सो बेसिकली पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स के लिए डिफाइन की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेचर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स को एक जगह पर गैदर करके रखना या कलेक्टिवली उनके बारे में स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए पीरियडिक टेबल डिज़ाइन की गई। पीरियडिक टेबल इज़ अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड according to their atomic number, according to their electronic configuration and recurring chemical properties. So basically periodic table के अंदर हमने उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। आपको पता है कि हम उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी पीरियडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं और वो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करें। इस बेसिस पे स्ट्रक्चर ऑफ टेबल शोज पीरियडिक ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब है कि सिमिलर ग्रुप सिमिलर पीरियड्स वाले एक सिमिलर टाइप का ट्रेंड शो करेंगे उनकी पर्टिकुलर पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो बेसिकली हमें जो पढ़ना है पीरियडिक टेबल के अंदर, वो हमें पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल से पहले भी लोगों ने ट्राई किया कि काफ़ी साइंटिस्ट ने ट्राई किया पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल वॉज गिवन बाय रैंग एंड वर्नर। अकॉर्डिंग टू देम अ पीरियडिक टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे। तो यहाँ पे 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ग्रुप्स का मतलब है अ ग्रुप इज अ कॉलम ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियडिक टेबल। तो बेसिकली ग्रुप का मतलब सिर्फ इतना है कि कितने कॉलम्स हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, और ये कॉलम्स होते हैं 18। पीरियड का मतलब होता है हॉरिजेंटल रोज, और ये हॉरिजेंटल रोज होती हैं 7। सो गाइज, एज यू कैन सी दिस इज आवर पीरियडिक टेबल। अब हम इस पीरियडिक टेबल को एक डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं कि इस पीरियडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट्स क्या होते हैं या इन्हें क्या बोला जाता है, इनके पर्टिकुलर ग्रुप को। तो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 18 ग्रुप्स दिख रहे हैं, 18 कॉलम्स दिख रहे हैं, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और ये आपके 7 पीरियड्स हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। नंबर 1 ग्रुप के अंदर हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते। नंबर 1 ग्रुप जो होता है वो स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कलाइल मेटल। और ग्रुप 2 के अंदर आते हैं आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। इन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिलियम और मैग्नीशियम को डिफरेंट कलर से किया गया है। ये डिफरेंट कलर से बताने का मतलब है कि इन दोनों को एल्कलाइल अर्थ मेटल के अंदर काउंट नहीं किया जाता। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन टिक करने हैं, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहे तो आपको सिर्फ बेरिलियम के साथ जाना है कि बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर काउंट नहीं होता। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कलेक्टिवली कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स।
नेक्स्ट वी हैव, जब हम पीरियडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे आते हैं तो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हुए ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हुए ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपको दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट है ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन, इसको ब्राउन कलर किया गया है। यहाँ पे इधर सिलिकॉन को ब्राउन कलर किया गया है, आर्सेनिक को ब्राउन कलर किया गया है एंड सो ऑन। तो इसका बेसिक मतलब ये है, ये जो सिमिलर कलर से एक डायगोनल रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वाले मेटेलॉइड्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो डायगोनल रिलेशनशिप दिखता है उसका मतलब होता है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल जैसी भी और नॉन मेटल जैसी भी। अब आपको ये जो रेड कलर से एलिमेंट दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके नॉन मेटल्स के। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी गिवन है। ये जो आपको बिल्कुल लाइट स्किन कलर दिख रहा है, ऑफ वाइट कलर दिख रहा है, ये आपके हैं हेलोजेंस, जिन्हें कहा जाता है ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट वी हैव दिस पर्पल कलर एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब है कि ये गैसेस इनर्ट होती हैं, ये गैसेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। एज यू कैन सी हेयर, these grey color metals are known as your metals। आप जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, एप्सेट्रा एप्सेट्रा। तो अब तक हमने पढ़ लिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम। नेक्स्ट वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। इसके अंदर भी आपने देख लिया कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 के बीच में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले मेटल्स आ गए, मेटेलॉइड्स आ गए, नॉन मेटल्स आ गए, हेलोजन आ गए और नोबल गैसेस आ गई हैं। नेक्स्ट, पीरियडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जो आपको येलोइश कलर में दिख रहे हैं, इन एलिमेंट्स को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 के नीचे ही ये स्काई ब्लू कलर के अंदर एक अलग से टेबल दी गई है, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको पीरियडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है कि पीरियडिक टेबल है क्या। तो बेसिकली हम फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। पीरियडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप नंबर 1 and 2 आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 to 18 आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, while group number 3 to 12 are known as D block elements, and group number 3 to 12, this one is known as F block elements. Next is elements of a group have similar properties due to similar configuration of valence shell. देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ग्रुप के अंदर, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, मान लीजिए हमने एक प्रॉपर्टी ली एटॉमिक मास। अब आप देख रहे हैं ये ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, ये जो एक ग्रुप आपको दिख रहा है टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप्स एक सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। वो प्रॉपर्टीज इसीलिए सिमिलर होंगी क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी वैलेंस शेल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। But in group number 5th, 6th, 8th, 9th, 10th and 18, all elements do not have similar configuration. यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रुप के अंदर कुछ कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, इस वजह से ये ग्रुप्स सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। आपने अभी देखा था जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये देखिए
ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। हाइड्रोजन एंड हीलियम हमारे फर्स्ट पीरियड के अंदर आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 और इनके सबशेल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसका नाम है 1s। सो सेकेंड पीरियड जो कि स्टार्ट होता है लिथियम से और ख़त्म होता है नियॉन पर, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8। एज यू कैन सी, लिथियम से सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और इसके जो सबशेल हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो है 2s एंड 2p। नेक्स्ट इज थर्ड पीरियड जो कि सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गन पे ख़त्म होता है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 8 और सबशेल होता है 3s एंड 3p। ऐसे ही आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल आपको ओवरव्यू दिया गया है कि पीरियड्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ के अंदर 18, फिफ्थ के अंदर भी 18, सिक्स्थ के अंदर 32 एंड सेवेंथ के अंदर 28। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है। यहाँ पे आपको पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट किस टाइप के होते हैं ये बताया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है लिक्विड मेटल्स इन पीरियडिक टेबल, कि कौन कौन से मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है पीरियडिक टेबल के अंदर वो कौन से हैं। तो उनके एक नाम है सीजियम, फ्रेंशियम, मरकरी, गैलियम एंड यूयूबी। सो बेसिकली आपको ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये आपको याद ही रखनी है। इनका कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। लिक्विड नॉन मेटल्स जो हैं वो हैं बेरियम। जो लिक्विड नॉन मेटल है उसका नाम है ब्रोमीन। गैसियस एलिमेंट जो पीरियडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट है टोटल 11, H2, O2, N2, F2, Cl2 प्लस 6 नोबल गैसेस। आपको पता है नोबल गैसेस का ग्रुप नंबर था 18 और नोबल गैसेस के नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। नेक्स्ट इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आपको पता है, मेटेलॉइड्स का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करेंगे। उनके नाम हैं बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, As, Sb, Te, Po एंड एंटीमनी। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो कि मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करने वाले हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो मेटल की तरह बिहेव करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं वो हैं Be, Al, Zn, Sn, Pb एंड Sb। नेक्स्ट इज कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल हैं Cu, Ag एंड Au। नोबल मेटल्स हैं Au, Pt, Ag। वॉलेटाइल मेटल्स जो कि भाप के तरह के होते हैं, जो कि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आके। उनके एग्जाम्पल हैं Zn, Cd, Hg, Ub। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है प्लस Tc एंड Pm। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जो कि मैन मेड एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है। मैक्सिमम डेंसिटी होती है IR की, और OS और IR की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल होती है, नियर टू इक्वल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है पर्टिकुलर, तो आप टिक करेंगे IR। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया। हमने देखा था पीरियडिक टेबल के अंदर कि हमने बोला S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है ग्रुप 1 और 2 को, ग्रुप 13 to 18 को ग्रुप 13 to 18 को P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ग्रुप 3 to 12 को D ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बेसिकली उनको डिवाइड किस बेसिस पे किया गया? उनको डिवाइड किया गया उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमें S ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम सिंपली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं NS122।
विच मीन्स आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना है। आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, 1s से स्टार्ट होगा। अब एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मूला है ns2np126, मतलब कि एस सब शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पी सब शेल के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको दिख रहा है n-1 d1 to 10 ns1 और 2। ऐसे ही एफ ब्लॉक का n-2 f1 to 14 n-1 0 और 1 और ns2। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक एक्सेप्शन आता है जहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो एक्सेप्शन आपका आता है पीडी, पैलेडियम के अंदर, जिसका फॉर्मूला है n-1 d1 to 10 एंड ns 0 और 2, मतलब कि इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी एक एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन है TH का। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये एक्सेप्शन आपका आता है TH विच मीन्स थोरियम के अंदर, जिसका फॉर्मूला है n-2 f1 to 14 n-1 0 से 2। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला है 0 और 1। यहाँ पे 0 और 1 आने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 0 to 2 आ जाता है। ये एक्सेप्शंस भी इसी वजह से आते हैं, या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी या फिर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब भी आती है तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना एक सबशेल छोड़ के दूसरे सबशेल के अंदर जंप कर जाता है। नेक्स्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज नॉर्मल रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नॉर्मल रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स कहते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अंदर भी एक्सेप्शन है Zn, Cd, Hg and UUB। ये आपको याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन Zn, Cd और Hg और UUB को नहीं। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मैंने आपको बताया था कि पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी पीरियडिक टेबल्स भी बताई थी, जिसमें से एक थी मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक लॉ दिया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं एटॉमिक एलिमेंट्स की, वो पीरियडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर की। और फर्स्ट टाइम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर ही नोबल गैसेस को डिफाइन किया गया, जिन्हें बोला गया जीरो ग्रुप, एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय रामे। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे ये न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ये आपके मेमोरी बेस्ड होंगे, और ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे टर्म्स देखी थी, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमने देखे थे, तो आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी। आपको ये स्लाइड और ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से नोट करनी है और बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ नोबल मेटल्स। आपको नोबल मेटल्स बताने हैं जो पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने पढ़े थे। तो ऑप्शन, तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, आप पता कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सेट ऑफ नोबल मेटल्स का आंसर होना चाहिए सी। AU, PT एंड AG, दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स। सो द आंसर इज सी। ये आपका टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको याद है तो आप करेक्ट कर देंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन पीरियडिक टेबल। ओके गाइस, सो हमने जैसे पिछली स्लाइड के अंदर देखा था कि हमें दो एलिमेंट्स ऐसे मिले थे जिनकी मैक्सिमम डेंसिटी थी, जिसमें से पहला था ओस्मियम एंड सेकंड था इरिडियम। और आपको पता है ओस्मियम और इरिडियम दोनों लगभग सेम ही डेंसिटी शो करते हैं। ओस्मियम की डेंसिटी होती है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इरिडियम की डेंसिटी होती है 22.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इरिडियम की डेंसिटी ज़्यादा है, ओस्मियम की डेंसिटी कम है जो कि है 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर होना चाहिए इरिडियम। सो आंसर इज इरिडियम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको पीरियडिक टेबल अच्छे से समझ में आई होगी कि हम पीरियडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल बेसिकली है क्या और हम उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल गुर मंत्र शिक्षा के ग्रंथ पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है गुर मंत्र और उसकी स्पेलिंग है GURMANTRA। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बिल्कुल न्यू अपडेट्स मिल जाती हैं, आपको नोट्स मिल जाते हैं। You can also join our Facebook page गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। For further queries you can mail us on tanejanehaofficial@gmail.com और आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया।